कोरियावास मेडिकल कॉलेज में नामकरण को लेकर के चल रहा धरना लगातार 1 महीने से जारी है, लेकिन सरकार की कान पर 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक सरकार की कानों पर जू नहीं रेंगी है। इसको लेकर के कोरियावास ग्रामीणों में भारी रोष है। क्षेत्र में इस चीज को लेकर के भारी रोष दिखाई दिया। आज हम पहुंचे कोरियावास धरने पर। आइए बात करते हैं धरने पर उपस्थित ग्रामीणों से। नमस्कार सरपंच साहब, जो आपका धरना लगातार 1 महीने से चल रहा है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है आपके धरने को लेकर के? हमारे धरने को लेकर सरकार की तो कोई प्रतिक्रिया रही नहीं। अभी तक सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी है। सरकार जब आप लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो क्या कोई सरकारी कर्मचारी आपके पास अभी तक 1 महीने से हम लगातार धरना दे रहे हैं, कोई भी कर्मचारी भी नहीं आया अभी तक। तो सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को मैसेज यही देना चाहेंगे कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद आजम राव तुलाराम किया जाए। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। लगातार 1 महीने से आप बैठे हुए हैं। आपके गांव की मुख्य मांग है, तो आप सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे कि सरकार अगर आपकी मांग को नहीं मानती तो? सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि शहीद आजम राव तुलाराम की नाम करना चाहिए। HKRN के तहत चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे माली हो, चौकीदार हो, चाहे D ग्रुप के हो, C ग्रुप में, सब में 20% आरक्षण दिया जाए। जी नमस्कार। आप ये बताएंगे कि जो ये धरना आपका चल रहा है, तो यहाँ पर लगातार लोग जुट रहे हैं। हाँ जी। तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया इसको? लोगों की ये है जी, ये राव तुलाराम के नाम से करवा के छोड़ देंगे, पीछे नहीं हटे। और ये आरक्षण है जो हमारे D ग्रुप C ग्रुप के, ये भी हम लेके छोड़ देंगे। इतनी हमें जमीन दे रहे, फ्री में दे रहे, तो इस चीज को सरकार ने माननी चाहिए और कुछ गांव को फायदा पहुंचाया जाए। और एक बात यह है, राव तुलाराम के नाम से हमें सब अड़े हुए हैं और करवा के छोड़ेंगे। आप बाहर गांव से समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, जब से हम इस धरने का पता चला है, आजू बाजू के जितने भी यहाँ के गांव लगते हैं, वो सभी गांव के लोग यहाँ आते हैं और उनकी मांग है कि इस क्षेत्र को, इस मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद आजम तुलाराम रखा जाए और क्षेत्र के युवाओं को जितना भी हो सके 20% 25% गवर्नमेंट को, और ये उनका हक है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि मेरी पर्सनल राय है कि कोरियास गांव में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। जिसकी जितनी काबिलियत है उस हिसाब से उसको नौकरी मिलनी चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैं इस मामले को लेकर ये कहना चाहता हूँ कि ये नाम कहाँ से आया, क्यों आया। जब गांव ने इतने 80 किला जमीन दी है, तो गांव से राय तो लेनी चाहिए थी कि नाम क्या रखा जाए। तो सरकार ने अब तक इस मामले में आपसे कोई राय नहीं, कोई बात नहीं हुई है, ना किसी की राय ली। जो नामकरण किया गया सरकार ने अपनी मर्जी से किया है। दूसरों ने कहीं से बाहर से आप अपने लेकर उन्होंने कर दिया, या गौड़ सभा का नाम ले रहे हैं, किसने किया हमें पता नहीं है। पता नहीं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप फिजिकली हैंडीकैप होकर के लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? 1 महीने से आप यहाँ पर बैठे। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं। अब सरकार के शोर शराबा सरकार को सुनाई देता है जी। अब हम जाके यहाँ सचिवालय में धरना देंगे और सचिवालय के अंदर DC साहब को ज्ञापन देंगे। अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है, तो अब तक सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। हाँ, हम बिल्कुल अब इस धरने को हम शांति की बजाय हम उग्र करेंगे। जो आपका 1 महीने से धरना बिल्कुल शांति पर कोई जू नहीं रहे। अंग्रेजी सरकार को शोर सुनाई देता है सर, ये तो पता लग गया। जल्दी से बड़ा शोर करने जा रहे हैं। महापंचायत करेंगे, उसके बाद बड़ा शोर करेंगे। जी, आप इस जो मामले को लेकर के एक महापंचायत की बात की जा रही, कैसे आप महापंचायत जल्दी कर रहे हैं? जल्दी करेंगे। अड़ोस पड़ोस के गांव के सरपंच, उन सब से राय ली गई और वो आते भी हैं यहाँ पर जी। और सब कहते हैं जिस दिन भी, जब भी आपको ये करना है, पंचायत करनी हो, हमें बुलाना, इन्फॉर्मेशन देना, हम जरूर आएंगे। धरने पर लगातार विभिन्न गांव के सरपंच लगातार पहुंच रहे हैं और सरकार से एक पुरजोर इनकी मांग रही है कि राव तुलाराम इनके नाम किया जाए। हम एक बात और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर चौन ऋषि का नाम पे जो नामकरण किया गया, उसको लेकर के मुख्य आपत्ति क्या थी आपकी? मुख्य आपत्ति यही है जी, कोरियावास गांव में 80 एकड़ जमीन फ्री में सरकार दोबारा बढ़ी। उसके बाद श्री नरेंद्र सिंह मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री 3 बार लगातार हुए। वो रेवाड़ी में आकर सबसे पहले
शहीद राव तुलाराम धरती को नमन करते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा करते हैं, देश के प्रधानमंत्री बने। शहीद आजम राव तुलाराम की धरती में इतनी ताकत है, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और प्रधानमंत्री तक बनाती है। और फिर भी सरकार ने, श्री नरेंद्र सिंह मोदी सैनिकों के पास हर साल दिवाली मना कराते हैं। मेरे ख्याल से श्री नरेंद्र सिंह मोदी प्रधानमंत्री को इस बात का पता नहीं तो ये 1 मिनट भी नहीं लगाते नामकरण में। और कुछ आदमियों के कहने से उन्होंने चवन ऋषि लिख दिया, कोई प्रस्ताव नहीं, कोई मांग नहीं। हरियाणा के अंदर बीजेपी के 48 विधायक हैं, एक भी विधायक ने ये मांग नहीं की चवन ऋषि, कोई एक मंत्री नहीं रखी। ये पता नहीं नाम कहाँ से लिया है मनगढ़ंत। फिर नंबर 2, 80 एकड़ हरियाणा में पहला रिकॉर्ड है, कोरियास में फ्री में जमीन दी गई। फ्री में जमीन। नंबर 2, जमीन फ्री में देने के बाद सबसे पहले का प्रस्ताव 5 मई 2023 का हमारा है। और मैं स्वयं मुख्यमंत्री से दोंगड़ा ही रात्रि ठहराव में मिला था और शहीद आजम राव तुलाराम का प्रस्ताव देखा था। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, सरपंच साहब 2-3 साल तो मेडिकल का काम चलेगा, आपका नामकरण हो जाएगा शहीद आजम राव तुलाराम। फिर सरकार ने उनको बदल दिया, श्री नायब सिंह सैनी आए गए। अब ये उनकी वोट ले रहे हैं। श्री नायब सिंह सैनी जी ये करें, श्री मनोहर लाल आपकी जो मांग, नायब सिंह सैनी जी 18 तारीख को यहाँ पर पहुंचे थे, तो क्या आपकी मांग उन तक नहीं पहुंचाई आपने? हमारी मांग तो हम तो डीसी साहब के थ्रू हुई थी, हमारे से मिलने का टाइम नहीं, मिलने का टाइम नहीं दिया। तो इसका मतलब प्रशासन आपसे लगातार दूर हट रहा है, आपकी मिलने का किसी भी तरह के राजनीतिक लोग आपके पास नहीं पहुंचे। सरकार की मानसिकता तो देखिए, ऐसी है कि रात को आना, नाम लिखाना, ऐ सरकार ये ठीक नहीं। जब रात को आते हैं, चोरी चोरी छुपे नाम लिखते हैं, ये सरकार की मानसिकता का तो सामने आ गया सबके सामने। दिन में लिखे, गांव की पंचायत को बुलाएं, सबका समर्थन ले और साथ लिखें। रात को जो नामकरण किया जाता है वो रात को लिखा जाता है, जबकि गांव को इस नाम से आपत्ति थी। तो क्या इस बारे में सरकार आपसे बात करती, आप लोग उनसे अपनी राय देते, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार जो रात को नामकरण कर रही है? ये तो जी रात को किया गया, राजस्थान की धरती से है और ये नाम किसी व्यक्ति विशेष ने थोपा है। थोपा है? हाँ जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो चवन ऋषि जो नाम दिया गया है, ये किसी व्यक्ति विशेष ने थोपा है। व्यक्ति विशेष ने थोपा तो सर, क्या वो व्यक्ति विशेष आपके पूरे ग्राम पंचायत पर भारी पड़ रहा है? भारी पड़ रहा है जी। तो उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं? अब हम तो यही धरना कर रहे हैं अभी। तो क्या आप उस व्यक्ति विशेष का नाम उजागर कर सकते हैं? नहीं, मीडिया के सामने नाम मीडिया के सामने नाम देने से बचना चाह रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो पीछे से काम कर रहा है, आप उसको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे? हाँ जी, हम बिल्कुल अपनी जिद पे अड़े रहेंगे और हम जब तक रखेंगे धरना, जब तक नाम परिवर्तन नहीं हो जाएगा। नाम परिवर्तन नहीं होता, जब तक आपका ये धरना जारी रहेगा। हाँ जी, किसी भी सूरत में आप इस धरने को नहीं हटाएंगे। विकास जी, आप इस मामले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ये कर रही है? ऐसा है, ये जो नाम रखा गया है चवन ऋषि का, ये नाम के लिए पंचायत ने कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया। जो पंचायत अभी बनी, हाल फिलहाल जो पंचायत है, इसने भी कोई प्रस्ताव नहीं दिया। इससे पहले वाली पंचायत ने भी कोई प्रस्ताव नहीं दिया। हमें किसी भी व्यक्ति, महान पुरुष से कोई समस्या नहीं है। हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। हम एक शहीद जिन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था, तब 5000 सैनिकों के साथ में युद्ध लड़ा नसीपुर के मैदान में। उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि में हम आने वाली पीढ़ियों को ये बता सकें कि हमारे ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अग्रणी भाग लिया स्वतंत्रता संग्राम में। एकमात्र दुनिया का ऐसा स्वतंत्रता संग्राम था जब राव तुलाराम जी ने अपने हाथी से कूद के और अंग्रेज अधिकारी जनरल कैले की गर्दन और घोड़े की गर्दन अपनी तलवार से एक साथ काटी थी और वापस घोड़े पे बैठ गए थे। ऐसी महान शख्सियत को अगर सरकारें चाहें कि बुला देंगी तो ये चीज़ें असंभव है। हम उनके लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारा मकसद हमारे शहीदों को अधिकार दिलाना है, आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताना है। जो क्या आपके जो युवाओं की जो हम बात करें, जो युवा यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनकी मुख्य मांग जो आरक्षण को लेकर, क्या उस सिलसिले में भी सरकार आपकी कोई बात नहीं हुई? देखिए, एक मतलब सरकार ये ना समझे कि ये इलाका पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे नौजवानों को कोई किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। ये एक
बेसिक कंसेप्ट है कि जब कोई गांव किसी भी चीज के लिए कोई भी अपनी जमीन देता है तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि उस गांव की शर्तों के साथ में जब इस गांव की जमीन ली गई तो गुमराह किया गया। सबसे पहला अधिकार यहाँ के लोकल लोगों को, गांव के लोकल लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए एडमिशन्स में, नौकरियों में। इसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी लगेंगे, कहाँ है वो चीज़? हमारी मांग है, नौजवानों की मांग है, गांव के नौजवानों की मांग है कि हमारा अधिकार हमें चाहिए नौकरी के रूप में, हमारे स्वाभिमान के रूप में जो राव तुलाराम जी का नाम रखवाना चाह रहे हैं, हमारी शिक्षा के रूप में जो हम हर कोर्स में एडमिशन में अपना कोटा चाह रहे हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि कोई भी जमीन अपनी दे रहा है। लेकिन अभी तक आपको जो यहाँ पे होम गार्ड्स की भर्तियां हो रही हैं, गार्ड्स की भर्ती हो रही है, साथ में HKRN के तहत विभिन्न कर्मचारी, लेकिन किसी तरह का कोई आरक्षण गांव को नहीं दिया। किसी भी तरीके का कोई भी आरक्षण गांव के लोगों को नहीं मिला है। ये जो भी भर्तियां यहाँ पे नियुक्तियां हो रही हैं वो सरकार अपनी तरफ से कर रही है। किस माध्यम से कर रही है इसका भी ग्राम पंचायत को कोई लेखा देखा नहीं है। लगातार गांव के लोगों का विरोध जारी है। आप देख सकते हैं कि कोरियावास के ग्रामीणों की मुख्य मांग मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पे किया जाए, ग्रुप C व D में 50% आरक्षण दिया जाए और MBBS की सीटों में भी बच्चों को 20% आरक्षण दिया जाए। लगातार संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के लोग, लेकिन अभी तक सरकार की कान पर कोई जू रेंगती नजर नहीं आई। ना ही कोई अधिकारी इनके बीच बातचीत करने के लिए पहुंचा, ना ही कोई नेता इनको समर्थन देने के लिए पहुंच रहा। लेकिन अभी तक इनका हौसला इतनी बारिश गर्मी के बाद लगातार जारी है।